अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो यहाँ पे मम्मी ने गाड़ी पे ये पोस्टर लगा दिया है यात्रा हेमकुंड साहिब, और अभी पापा झंडे बांध रहे हैं। मुझे पता चला सुबह सुबह की रात होती है, जहाँ तक लगता है 4:30 बजे सुबह हो जाती है बिल्कुल सुबह, बट भाई लुक एट द एनवायरनमेंट, इट्स नाइट। गाड़ी का मत करना। आई हैव मेड दिस। अगर आपको इसका पैटर्न बाय करना, हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ क्लिप्स, आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। मैम अभी हम निकले नहीं थे, 5:30 हो रहे, हम निकलने ही वाले थे कि बारिश शुरू हो गई है, मतलब कड़क बारिश हो रही है। बारिश बारिश बारिश। तो अभी हम अपने शहर में, हमारा जो गुरुद्वारा है वहाँ पे हैं। सीधा रोड, इतनी सुबह कोई उठा ही नहीं है जैसे। और हमने यहाँ गुरुद्वारे में मत्था टेका है, और हम यहाँ मत्था टेक के अपनी ट्रिप शुरू करेंगे। संजना के मन विश्राम हर का नाम दासी और हर के नाम रे जन को खर्च कर सब जिंदा कर अपना साथ नाम जन तेरा नाम नाम आदम जन की नाम जन नगर तेरा नाम जन तेरा का नाम जन को के नाम जन को हर का नाम जन का पर नाम देवर का पर नाम हर का नाम जन। ये मेरी बहन और वो मेरी मम्मी जा रही हैं। तो अभी हम अपनी मासी को पिक करने जा रहे हैं। अभी हमारी मासी सुंदरकांड का पाठ कर रही है। हम निकल चुके हैं रुद्रपुर से हल्द्वानी की ओर। ये मेरी बुआ है, मासी फ़ोन चला रही है, मासी पाठ। तो हम रुद्रपुर से हम भीमताल से निकल रहे हैं, और अब हम भवाली की तरफ जा रहे हैं। आप पीछे पहाड़, सब फोटो वोटो कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो अभी गर्म पानी से निकल के हम यहाँ रास्ते में टाइप ऑफ पिकनिक के लिए रुके, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। हम सुबह 3:30 बजे उठ गए थे, बस चाय पी के घर से चल दिए थे। तो अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके, हमने घर पे ही बना लिया था, बस हम यहाँ खाएंगे। और यहाँ पे हम भवाली होते हुए, गर्म पानी के रास्ते होते हुए अब हम रानीखेत की तरफ जा रहे हैं। और अभी तक यहाँ पे कुछ ठंड नहीं है, इतनी गर्मी में भी यहाँ पर भी बहुत गर्मी हो रही है पहाड़ों पर। तो अभी रानीखेत हम पहुँचे नहीं है, रास्ते में है रानीखेत। हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब हम आपको सड़क दिखाते हैं, कैसी सड़क है। यहाँ की सड़क बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर आप पहाड़ पे आ रहे हैं, ये देखिए, आप गोला 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 खाते जाए पहाड़ों का आनंद लें। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा राउंड है। हम अभी रानीखेत से आगे, सबसे पहले रानीखेत आए। रानीखेत में एक सोमनाथ द्वार नाम का वो गेट था, वहाँ से हम आगे पहुँच रहे हैं। ये हम जा रहे हैं चुकुटिया की तरफ, और यहाँ इतनी राउंड सड़कें हैं, बस जस्ट राउंड एंड राउंड आप देख सकते हो। सीधी सड़क तो यहाँ मिलेगी नहीं। तो अभी हमने द्वारा हाट वाली रोड ले ली है। अब हम द्वारा हाट की ओर जा रहे हैं। यू कैन सी पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ पे थोड़ी बहुत ही हवा फील हो रही है, बट अभी तक मस्त वाली हवा अभी भी हमें नहीं मिली है देखने को। अब हम द्वारा हाट जा रहे हैं। हमने ब्रेक एक ही बार लिया था, लंच ब्रेक। रास्ते में पानी नहीं है, लेकिन हाँ बोर्ड साफ साफ लगे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी हम बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी पहाड़ खत्म है, इसके ऊपर ज़्यादा पहाड़ बचा नहीं है। और ये द्वारा हाट का रास्ता है, और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है, तो थोड़ा सुकून मिल रहा है हमें। तो अभी बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है, इसके ऊपर पहाड़ ही नहीं है, सारे पहाड़ से नीचे जा चुके हैं ऑलमोस्ट। सामने में भी कोई पहाड़ नहीं है। अभी हम द्वारा हाट में, और यहाँ पे ना आप जैसे ही थोड़ा आगे आओगे तो एक पुलिस, ऐसा एक गोल चक्कर है, यहाँ पे बहुत सारे पुलिस मैन खड़े होंगे। आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो कि हेमकुंड साहिब वाली रोड कौन सी है। हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मतलब अभी द्वारा हाट से, मैं रियलिटी बता रही हूँ, द्वारा हाट से 222 किलोमीटर है हेमकुंड साहिब। हमें 12 घंटे हो गए हैं ट्रैवल करते करते, जागते। सब चीज़ का कचरा हो गया है। अभी हम यहाँ चुकोटिया, मतलब द्वारा हाट से आगे और एक प्लेस आएगी, पता नहीं वो क्या प्लेस है, उसके बीच में ये चुकुटिया अल्मोड़ा के नाम से जानी जाती है। यहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ का मैं आपको घर दिखाती हूँ, पहाड़ों के घर कैसे होते हैं। हम यहाँ किसी के घर नॉन में आए हैं थोड़ा खान पान के लिए। लेट मी शो यू द हाउस। ये आंटी का घर है, छोटी सी सीढ़ी है, मतलब बहुत ऊंची सीढ़ी है, और ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ के हम पहुँचे हैं।
बहुत छोटे से रूम से। पंखा भी नहीं है। हाँ भाई यहाँ तो पंखा भी नहीं है। बालकनी दिखाती हूँ, पहाड़ों की बालकनी आपको दिखाना चाहती हूँ। ये होती है पहाड़ों की बालकनी, चिटकन सी। यहाँ से आप पहाड़ देख सकते हो। और ये है छोटी छोटी सीढ़ियाँ, बहुत छोटे घर हैं। बोर्ड देखो, अभी तक नहीं आया हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब आने में भी बहुत टाइम है। हम अभी करण प्रयाग पहुँचे हैं, 8:30 हो गए हैं। और ये जो आप लाइटें देख रहे हो, आपको हल्का हल्का यहाँ झरना दिख रहा होगा, बिल्कुल हल्का हल्का, क्योंकि रात है तो ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहा है। ये करण प्रयाग नदी है, एग्जैक्ट मतलब ये करण प्रयाग की वही नदी है। और यहाँ पे बहुत बड़ा डाम। तो आज डे 2 है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। कल रात को हम यहाँ करण प्रयाग में ही रुके थे। यहाँ पे हमने रूम लिया था। चलो आपको मैं थोड़ा रूम का व्यू दिखाती हूँ। पूरा टाइल मेड रूम था। इसमें हमने 3 रूम्स लिए थे। एक ये डबल बेड वाला, सब सो रहे हैं अभी। और हमारे रूम के सामने एक सामने यहाँ करण प्रयाग की जो नदी है वो है। हमारा होटल है और इसके सामने ही नदी है। पूरी रात हमने नदी की आवाज़ सुनी है, नदी बहती हुई है। अरे करण प्रयाग की नदी है, पीछे पूरे पहाड़ है। मॉर्निंग का व्यू है ये करण प्रयाग, एकदम नदी है, बैराज काइंड ऑफ थिंग। करण प्रयाग का कृष्ण कर्ण मंदिर है। आज शनिवार था तो हमने सोचा हम मंदिर को सोचा कि हम शनिवार को मंदिर जाते हैं, इसलिए ये कृष्ण कर्ण मंदिर आप देख सकते हैं। कृष्ण भगवान और कर्ण भगवान जी की फोटो है। तो करण प्रयाग में अगर आप रुक रहे हैं तो आप सुबह सुबह यहाँ मंदिर दर्शन कर सकते हैं। नदी तो नदी है। यहाँ पे करण प्रयाग से आगे फ्री फूड की सेवा करी जा रही है, तो उनको एक थैंक यू देने के लिए अगर आप करण प्रयाग से थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे चाय, रोटी, सब्जी की फ्री फूड सेवा दी जा रही है। जोशीमठ से निकल चुके हैं और यहाँ बहुत बारिश हो रही है। जोशीमठ से बारिश हो रही है। देखो जोशीमठ से हम निकल चुके हैं, बोर्ड पे भी लिखा था। बहुत बारिश हो रही है यहाँ जोशीमठ में। बात कर रहे हो, मैं पैसा थोड़ी मांग रहा हूं। चलो चलो, ठंडे हो गए बच्चे। अब हम यहाँ गोविंद घाट से निकल चुके हैं और गोविंद घाट से यहाँ हम टैक्सी पे जा रहे हैं आगे 4 किलोमीटर। यहाँ का किराया 50 रुपये पर सीट है। तो ये गोविंद धाम आप देख सकते हो। हम लोग गोविंद धाम से निकल रहे हैं। हम लोग गोविंद घाट से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। गोविंद घाट से हम चल रहे हैं। ओ भाई, घर में कभी पैदल नहीं चढ़े और यहाँ तो चढ़ना पड़ा है तो हाथ पाँव निकल गए हैं। छवि चल पा रही है? नहीं है भाई, पता नहीं, अभी तो 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, कैसे चढ़ेंगे। चलो वाहिगुरु। भैया बहुत ठंड हो चुकी है। अभी हम यहाँ 10 किलोमीटर ही चल रहे हैं और यहाँ बारिश शुरू हो गई है, एकदम बारिश आ रही है। और ये यहाँ मेरे पापा खाना खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं। ये पराठे हैं, ये आंटी ने बनाए हैं। बहुत बारिश हो रही है यहाँ अभी। सबने रेनकोट पहन लिए हैं और ठंड। ये मेरे पापा। और यहाँ का रास्ता मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत खूबसूरत रास्ता है। चलो आइए, इस खूबसूरत रास्ते की शुरुआत करते हैं। आओ मम्मी, आओ आ जाएंगे पापा।
ये रास्ता है आधा। फिर तो पहले बहुत बारिश हो रही थी, अब नहीं हो रही है। कभी कोई नदी, मैंने वाइट दूध वाली नदी इतने करीब से देखी। मम्मी चलो, मम्मी बहुत खूबसूरत नदी है। मतलब आवाज़ इतनी आ रही है, हम 2 दिन से नदियों की आवाज़ में सोए हैं। बहुत खतरनाक रास्ता है। मेरी शक्ल नहीं दिखेगी भाई, तो मैं वीडियो बना लूँ। जस्ट आ सेकेंड, कीचड़ भरा रास्ता, पैर फिसला, ऊपर पहुँचा इंसान। मम्मी है ये, और यहाँ पे लड़के फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। वो कुछ लड़के खींच रहे हैं, कीचड़ भरा रास्ता है एकदम। मैं चलिए बहुत करीब जाने वाली हूँ। सैंड ऑसम प्लीज। चलो थोड़ा गोबर में दिखेगा अभी, मैं बेबी को। ओ मेरे पापा आ रहे हैं या। वाइगुरु वाइगुरु वाइगुरु, ठीक से ना चला जाए, वीडियो दिखा नहीं। साइड हो ना, बहुत कीचड़ वाला रास्ता है। मम्मी लड़के पता नहीं वहाँ कैसे पहुँचे। सुहाना सफर और मौसम हसीन। ये यात्री है। बहुत ही खड़ी है, उस पुल नदी के आगे का है। बहुत ज़्यादा खड़ी जगह है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। हर 1 मिनट बाद रेस्ट करना पड़ रहा है। मेरी आपसे सलाह है, जब आप पुल के ऊपर चढ़ जाओ तो आप वहाँ से खच्चर ले लो। खच्चर मीन्स घोड़ा। जब आप पुल क्रॉस करो, वहीं पे अगर आपको मिल रहा है, आसपास मिल रहा है, तो आप ले लो। वो बहुत बेनिफिटेबल है, क्योंकि चढ़ाई सच में बहुत हार्ड है, 1-2 किलोमीटर की। और बारिश की वजह से यहाँ बहुत कीचड़ सा भी हो गया है। चलो आपको सच्चाई में दिखाती हूँ कैसी चढ़ाई है। हमारी वैन से आखिरकार नई चढ़ाई करी गई, उसने खच्चर ले लिया। आप लोग भी पुल से खच्चर ले लेगा। भैया रेट क्या है? 800 रुपये में आपको पुल के बाद खच्चर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई सच में बहुत खड़ी है। और आप खच्चर पे ऐसे बैठ के आराम से जाइएगा, नदी सबका आनंद लेते हुए। चलो भैया, आजा राशि बसंती घोड़े पे चढ़ेगी। ये वाहिगुरु 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 राशि वाहिगुरु, ऑल द बेस्ट राशि वाहिगुरु। एक बैग ले ले। सत्संग फिर से बारिश शुरू हो गई है। आप रास्ते की हालत देखो, रास्ते से चलना बहुत मुश्किल है। और जो पहाड़ों में बर्फ़ दिखती है, वो बर्फ़ नहीं होती, चमकीले पत्थर होते हैं खाली। पीछे वाली गाड़ी बात हो गया है ना। जो रेनकोट पहन रखे, अगर आप गोविंद घाट चलेंगे तो 30 रुपीज़ के पड़ेंगे। और ऊपर बहुत मुश्किल, बहुत कम जगह पे मिल रहे हैं, सब जगह पे तो है ही नहीं। मतलब यहाँ पर दुकानें ही नहीं है, तो सामान ना मिलेगा। 4-4 किलोमीटर दूर एक दुकान है, बहुत दूर। तो हम कल रात को यहाँ गोविंद धाम रुके थे, यहाँ हमने हॉल लिया था। और अब मैं जा रही हूँ यात्रा करने। कल शाम को हम गोविंद धाम पहुँच चुके थे। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, बहुत, मुझे लगता है टेम्परेचर माइनस में होगा। कल रात को बहुत बारिश थी, मुझे तक जुकाम हो गया। और अब हम आज हेमकुंड की यात्रा के लिए जा रहे हैं। वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु, ये बच्चा नहीं मानता। ये देखो बादल हमारे पीछे आया है, बिल्कुल बादल हमारे पीछे है। इस समय हम बिल्कुल बादल के क्लोज लुक में हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ के पहाड़ हैं। ये बादल उड़ता उड़ता हमारी तरफ आ रहा है। ऊपर ग्लेशियर है। ये देखो चारों तरफ हेमकुंड धाम। जून में इतनी बर्फ है, इतनी बर्फ है।
जमी हुई। और अब हम वापस की ओर जा रहे हैं, पैदल चढ़ाई। लेट्स गो। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਮਲਾਂ ਤੈ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਸ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, अपना सामान संभाल कर हम पहुंच गए हैं 1 बजे। यात्री दी सहायता करो ते आप जिन्हें बड़े संयम के नाल हौली हौली जाना है। नौजवानों को बेनती है कि बुजुर्गों को नाल ले जाओ जिस तक तिलकना है। लो पलटू अभी अभी हमारा बहुत ही स्नोफॉल हुआ है। स्नोफॉल पिछले 1 घंटे से हो रहा था। पूरे रास्ते पे फिर से बर्फ़ जम चुकी है और हम इतना फिसलते गिरते नीचे आए। आप देख सकते हो चिड़िया भी खा रही है बर्फ़। इतना स्नोफॉल। आज गुरुद्वारे में डे 3 है। हम यहाँ से जा रहे हैं करते हुए। अब मैं आपको गुरुद्वारे के दर्शन कराती हूँ। अभी अभी हमारा बहुत ही स्नोफॉल हुआ है। स्नोफॉल पिछले 1 घंटे से हो रहा था। पूरे रास्ते पे फिर से बर्फ़ जम चुकी है और हम इतना फिसलते गिरते नीचे आए। आप देख सकते हो चिड़िया भी खा रही है बर्फ़। इतना स्नोफॉल। यहाँ खूब सारे घोड़े हैं और यहाँ चाय की सेवा है और यहाँ लंगर हाल है, फ्री चाय। आज डे 3 है, हम वापस उतर रहे हैं और सारे यात्री ऊपर चढ़े हैं। लेकिन उतना आराम से ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। इस पे आ जाता है ना, बैंड हो जाता है एकदम से। लेकिन ठीक भी आराम से होता जाओ तो ज़्यादा बढ़िया। ये मुड़ जाना घुटना तो दिक्कत ज़्यादा है। आगे चलो जल्दी चलो। आज आपको नहीं पड़ी, आगे तो चढ़ाई थी, आगे हुआ है बारिश और बर्फ नहीं। कल आज कुछ नहीं है, ऊपर तक नहीं है बारिश, कहीं नहीं है बारिश। ये कल बहुत बारिश के कारण रास्ता बिल्कुल लैंडस्लाइड हो गई थी यहाँ पे। खाली करके लोग आप रास्ते की कंडीशन देख सकते हैं। बहुत बारिश होगी, लैंडस्लाइड हुआ था, इस वजह से रास्ता खत्म हो गया और लोग पत्थर के सहारे ऊपर चल रहे हैं। सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। ये रास्ते की कंडीशन हो गई है। रास्ते का व्यू देखो, आप नहीं जा चढ़ाई। दिस इज श्री हेमकुंड साहिब फ्री सोसाइटी। आज हम शाम को पहुंच गए थे यहाँ गुरुद्वारा गोविंद घाट और हमने क्या मतलब हमको रूम मिला है। यहाँ पे रूम और हॉल दोनों अवेलेबल हैं। जो खाली होता है वो उनको वही दे देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसे रूम्स हैं और यहाँ पे लंगर की सेवा चलती रहती है। हम 16 लोगों की फैमिली है, इसलिए हमें एक रूम दे दिया गया जिसमें बेड्स लगे हुए हैं और ये कंबल भी गुरुद्वारे की तरफ से ही दिए गए हैं।
और यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है, साथ में एक कपड़े रखने के लिए एक अलमीरा टाइप है। तो आज हमारा लास्ट दिन है, आज डे 4 है। आज हम यहाँ से वापस जा रहे हैं गोविंद घाट से। आप पीछे देख सकते हो ये पार्किंग है। यहाँ पे पार्किंग के गुरुद्वारे के पास में 600 लगते हैं। 600 देने के बाद आप जितने डेज मर्जी, जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होती, आप खड़ी कर सकते हो अपनी गाड़ी। तो हमने अभी अपनी गाड़ी यहीं खड़ी की थी। गुरुद्वारा ऋषिकेश श्री हेमकुंड साहिब। ये गुरुद्वारे का म्यूज़ियम है। रात को यहाँ हम ऋषिकेश पहुँच गए थे और मेरे पीछे आप गुरुद्वारे देख रहे हो। हम यहाँ गुरुद्वारे में रुके थे कल रात को। यहाँ पे फ्री सेवा थी और अब हम ऋषिकेश घूमने जा रहे हैं। लक्ष्मण झूला यहाँ पास में है। उसके बाद हम हरिद्वार जाएंगे। अपना देखो, बीच वाले